सब लोग ध्यान रखना, चौकन्ने रहना। जी सर। कमिश्नर होने के बावजूद तू मेरी बेटी का पता नहीं लगा पाया। तेरा डिपार्टमेंट निकम्मा है, सबके सब काम चोर है, और वो अकलमंद है, बहुत ज्यादा अकलमंद। मैं भी बेअकल हूं, उसे ढूंढ रहा हूं, बेवकूफ हूं मैं। मेरे आदमी तो बेकार हैं ही, पर तेरे आदमी उनसे भी ज्यादा। 28 साल के एक लड़के ने हम सबके नाक में दम कर रखा है। धिक्कार है तुम पर। भगवती आपकी बेटी को लेके निकला है, सफेद सुमो में। गाड़ी का नंबर है TN09W456। कमिश्नर, तू कोई एक्शन नहीं लेगा। लड़की का बाप मैं हूं, एक्शन मैं लूंगा। या हेलो दादा, एक्शन शुरू होने के इंतजार में मैदान में अकेले परेशान खड़े हो ना। भगवती एक शेर है, तुम्हें लगा था वो एक ही सुमो में निकलेगा। तुमको और तुम्हारे आदमियों को बहुत ही आसानी से भगवती ने बेवकूफ बना दिया दादा। बंदूक भरी हुई है, मुझे मारना चाहो तो मार सकते हो। इन घूमती हुई गाड़ियों में से एक गाड़ी में तुम्हारी बेटी भी है। किस गाड़ी में है ढूंढ कर निकाल लो और फिर सीधा। पर इन दोनों चीजों में से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। वैसे दुश्मन को मारना तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है ना, पर मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है। मुझे दुश्मन को दौड़ा दौड़ा के हराना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा स्टाइल है। अब जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैंने कल तुम्हारी बेटी की गोद भराई रखी है, इसलिए एक अच्छे बाप की तरह आशीर्वाद देकर अपना फर्ज पूरा करना। ना मत कहना, तुम्हें आना ही पड़ेगा। ए भगवती, भगवती, कल मैं जरूर आऊंगा। अपनी बेटी को आशीर्वाद तो देना ही होगा।
सदा खुश रहो बेटी। आओ चले। सुनिए, हम थोड़ी देर रुक सकते हैं क्या? हाँ, टाइम हो गया, देखो मुझे बहुत काम है। चलो। पिताजी, माँ को थोड़ी देर रुकने दीजिए ना, प्लीज। ठीक है। थैंक यू। क्यों भगवती, तुमने सोचा होगा मैं नहीं आऊंगा। तुमसे लड़ते लड़ते मैं ऊब चुका हूं, इसीलिए मैं इस गोद भराई की रस्म में दिल से दिल मिलाना चाहता हूं। नमस्ते। सुनो, अपनी बेटी को तुम आशीर्वाद देने आए, देखकर अच्छा लगा। हेलो। हाँ, एक मिनट। बुद्धिमान हर बार बुद्धिमान नहीं हो सकता, तो इसकी अच्छी खासी मिसाल है। अगले 15 सेकंड के अंदर तुम सबके चिथड़े उठ जाएंगे, समझे नहीं? वहां जो सेब का थाल पड़ा हुआ है, उसी में बम रखा है मैंने। अभी थोड़ी ही देर में भगवती, बाय। एक मिनट। जरूरत से ज्यादा होशियारी अच्छी नहीं होती, ये बात तुझ पर ज्यादा सूट करती है। मेरी एक आदत है, मैं कमीनों का तोहफा कभी अपने पास नहीं रखता, हमेशा उसे लौटा देता हूं। याद है जाते वक्त तुम्हारे हाथ में एक थैली दी गई थी, उसमें मिठाई नहीं बम है। अब तू अपनी जान बचा। बाय। गाड़ी रोक, इसमें बम है। भैया 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 भैया, गलती हो गई। इधर अबे, मेरे को अक्ल नहीं है, खाना खा के सो रहा था ना मैं। मुझे पता नहीं था कि आप सो रहे थे। नहीं मालूम। तू यहाँ खड़े खड़े क्या करेगा? मेरा घर नजदीक है, जाकर आऊं। हाँ जा। अच्छा खासा सो रहा था, नींद खराब कर दी। चल मेरे पैसे दे। कितने दिन हो गए, कब वापस करेगा? अभी नहीं है मेरे पास। क्या मतलब नहीं है तेरे पास? अरे लेकिन नहीं है तो क्या करूं? मेरा पैसा वापस कर। अबे चुप कर। तूने जब पैसे लिए थे तो कितने दिनों के बाद वापस किए थे? अरे 6 महीने बाद किए थे, लेकिन तुझे तो आज 8 महीने हो गए। मेरा पैसा दे, चल जल्दी। नहीं देता हूँ, नहीं देता हूँ। नहीं दूंगा पैसे। छोड़, ये क्या भीड़ लगा रखी है? अबे 2 जन बात करे, तेरे को भीड़ दिख रही है? चल निकल यहाँ से। छोटा, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे तेरा क्या लेना देना, चल निकल यहाँ से। तेरी दूं क्या कान के नीचे दोनों को? दूं क्या? तुम लोग को पता है क्या किससे बात कर रहे हो तुम लोग? दोनों का ऐसा बुरा हाल करूंगा ना, पब्लिक प्लेस में झगड़ा कर रहे हो तुम लोग, चप्पल से मारूंगा। निकलो। कौन है बे तू? मैं कौन? हाँ, बहरा है क्या, सुना नहीं? छोटा भगवती नाम सुना है? क्या बोला बे तू? बड़े भगवती का राइट हैंड हूँ। कौन है, कौन ये बड़ा भगवती? भगवती को नहीं जानता? ये गांव है कौन सा? तलेवटे पट्टी। अब सुन, हम लोग तलेवट्टी पट्टी गांव से है। तू हम लोग के बीच में आके हमारे ऊपर होशियारी दिखा रहा है। हम कौन है? इसने मेरी बहन से शादी की है, मैंने इसकी बहन से शादी की है। इसका मतलब हम लोग कौन हो गए? जीजा साला। तू होता कौन है हमारे बीच में आने वाला? तेरी तो साले बहुत होशियार बनता है तू। हाँ, बहुत नाटक भैया भैया, ये क्या हुआ? क्या हाल बना रखा है आपने? कुछ नहीं, एक छोटी सी लड़ाई हो गई। लड़ाई? एक आदमी मेरे को टच करके चला गया। उसके पीछे 20 आदमी आ गए। मैंने सबको ढो डाला। बहुत स्टाइल मार रहे थे मेरे सामने सब लोग। ओ, इसीलिए कुर्ता फट गया आपका? अरे अभी लड़ाई होगी तो कुर्ता तो फटेगा ही ना, समझता नहीं है क्या? भैया जरा इधर देखो। अरे आपकी नाक से तो खून आ रहा है। मेरी नाक में खून दिख रहा है तेरे को? यार ये क्यों मार रहे हो? तुम लोग? अरे मुझे मत मारो। चल तू अंदर चल गाड़ी स्टार्ट कर। जल्दी कर, भगा। कन्हैया इधर आओ। कहिए। ईश्वर पांड्यन के आते ही देखना क्या तमाशा होने वाला है। ठीक है,
ईश्वर पांड्यन जिंदाबाद, ईश्वर पांड्यन। कल एक सफेद कार में एक अजीब सा किस्सा हुआ। जो बम रखने गया था वो गाड़ी में ही रह गया। अरे भाई, हाँ। आज अचानक यहाँ ये मीटिंग क्यों रखी हुई है? अरे कहा ना, कल एक आदमी बीच मैदान में अपनी कार छोड़कर जान बचाकर भाग गया। उसी का डिस्कशन करने के लिए यहाँ आए। हमारी पार्टी छोड़कर कई लोग भागकर वहाँ चले गए हैं। सारे के सारे बस रास्ते पर भाग ही रहे हैं, लेकिन हमारा दलपति भगवती, ये तो कमाल की चीज है। भाई गुस्सा थूक दो, भाई थूक दो गुस्सा। सिंहमूर्ति सर, आप यहाँ पर शांति बनाए रखे तो अच्छा तुम चुप रहो, देखता हूँ क्या कर लेगा ये। रुक जाओ ये भैया, क्या कर रहे हो आप लोग? एक ही पार्टी में होकर दोनों आपस में लड़ रहे हो। मीटिंग शुरू होने वाली है, सीएम साहब अंदर वेट कर रहे हैं। ये सब आपको शोभा नहीं देता। चलो 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 अंदर चलो। सैदापेट में अभी बाई इलेक्शन होने वाले हैं और आप सब जानते हैं कि हमारी पार्टी की तरफ से एक कैंडिडेट खड़ा होगा। बोलिए। मेरे ख्याल से अगर हम लोग कबीरा कर्ण को इलेक्शन में खड़ा करेंगे तो वो पार्टी का नाम बचाएगा। हाँ, पिछले इलेक्शन में उसने पार्टी का नाम कितना बचाया था देख लिया हमने। सीडी अरुणाचल को खड़ा करते हैं, वो भरोसे का कैंडिडेट है। हर बार कोई ना कोई गुंडा खड़ा हो जाता है। किसी भले आदमी का नाम लो। वैसे मेरे पास एक सुझाव है, बोल कर देखता हूँ। अच्छा ईश्वर पांडियन, आपकी क्या राय है? किसी नए कैंडिडेट को ही खड़ा करना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सुझाव देता हूँ। क्यों सिंगामूर्ति, किसी एकदम नए कैंडिडेट को खड़ा करें? क्या बात कर रहे हैं सर? आपकी बात को मैं कैसे टाल सकता हूँ? आप जो कहेंगे वो मंजूर है मुझे। एक नया कैंडिडेट है। हाँ, आजकल शहर में एक होनहार लड़के के बारे में सभी लोग बातें कर रहे हैं। आप सब भी उसे अच्छी तरह जानते हैं। उसने जो अच्छे काम किए हैं उसके बारे में अखबारों और पत्रिकाओं में भी काफी छपने लगा है। भगवती। खुशखबर, हमारे भगवती को चीफ मिनिस्टर ने सैदापेट के इलेक्शन के लिए चुन लिया है। वाह भगवती वाह, वीर हमारा भगवती। भगवती हमारा एमएलए बनेगा, इलेक्शन जीतेगा। हम सब भगवती के साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं भगवती, हमारे साथ भगवती। सर वो आ गया। गलती हो गई दादा, गलती हो गई। अपना जूता निकालकर मुझे 2 लगाइए, तभी मुझे अकल आएगी। बस मुझे माफ कर दीजिए दादा। अरे ऐसी कोई बात नहीं, बैठो भगवती। एमएलए होने के सारे गुण तुम में मौजूद हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया है। नहीं सर, आपके सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप कह रहे हैं इसीलिए मैं एमएलए बन रहा हूँ। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वो भगवती इतनी जल्दी एमएलए बन जाएगा। मेरा तो खून खौल रहा है। एक मंत्री अपनी जान दे देगा लेकिन अपना सिंहासन कभी नहीं देगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एमएलए बन पाऊंगा, कभी सपने में भी नहीं। मुझे ये पार्टी, ये पदवी, ये सब कुछ समझ में नहीं आता। हमारा पेशा राजनीति है। कल झगड़ा हुआ तो आज मिलकर बातों को फिर से सुलझा लिया, लेकिन हम दोनों के होते हुए वो जूठे ग्लास धोने वाला साला एमएलए कैसे बन सकता है? शायद तू भूल गया कि तू भी एक जमाने में शौचालय साफ करता था। हाँ दादा, ये तो पुरानी बात है। वैसे भी राजनीति में आने के लिए शुरुआत तो गंदगी से ही करनी पड़ती है, बाद में सेंट लगा के सब छुपा देते हैं। लेकिन आज मुद्दा है वो लड़का। मैं जानता हूँ कि एमएलए बनकर मैं बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूँ, लेकिन मेरा सपना वो नहीं है। मेरा सपना है कि मेरे भाई के होने वाले बच्चे को मैं दुनिया में ला सकूं। उसके खातिर मैंने हथियार भी उठाया। वो बच्चा ही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। वो एमएलए का चुनाव ना लड़े, इसके लिए कोई रास्ता बताओ। अब एक ही रास्ता बचा है, एक खून किया जाए, इल्जाम लगाते हैं उस पर, उसके बाद वो कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। क्या प्लान बनाया है दादा? चलो मिलकर खून करते हैं, बहुत दिनों से कुछ नहीं किया। भगवती, तूने इसे क्यों मार दिया? वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम सर। हमारे कॉलेज में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए भाई।
रुको 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 रुको, माचिस की डिब्बी है क्या तुम्हारे पास? माचिस की हाँ, डिब्बी? हाँ। हाँ, ये लो डब्बा। क्या देख रहे हैं सर? मुझे हॉस्टल के रूम नंबर 16 को देखना है। आइए सर, आइए। वेलकम टू आवर रूम। ऐसा क्या? ठीक है, मुझे एक बियर चाहिए। सर, एक बियर लाके दो, जल्दी लेकर आओ। ए, यहाँ मुंह खोल के क्या खड़ा है? भाई ने बियर मंगाई है, जल्दी जाके लेके आ। लीजिए सर। भैया,